हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है जिसमें कि मैं आप सबको बताने वाली हूँ 5 बिजनेस आइडियाज़ जिसमें कि ज़ीरो या फिर बहुत कम मनी यूज़ होने वाली है, जो कि हमारे जितने भी जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से बिज़नेस स्टार्ट करने में। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये मेरे जैसे लोगों के लिए वीडियो सॉरी गाइस, मजाक कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के जो हम बिज़नेस आइडिया स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पे है कोई भी आर्ट वर्क। जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है तो हम पढ़ाई के साथ साथ हमारे हमारे अंदर कुछ और क्वालिटीज़ भी होती हैं। जैसे कुछ लोग गेम्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी की आर्ट्स बहुत अच्छी है तो एक अपना आर्ट का एक चैनल क्रिएट कर सकता है, मतलब आर्ट अपनी बना के और उसको अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उसको मतलब उन जो आर्ट्स हैं उनको उस पर सेल कर सकता है। तो जो मंडाला आर्ट्स होती हैं उनकी जो पेंटिंग्स हैं या फिर जो आर्ट्स होती हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस में बिक जाती हैं। तो जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ के साथ उस काम को भी हम कर सकते हैं और आगे जाके इसमें एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 2 यानी कि जो दूसरे नंबर पर हमारा बिजनेस आइडिया है वो है थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट मैं बता देती हूँ क्या है ये। इसमें क्या होता है कि लोग पुरानी चीज़ें खरीद के उसको और अच्छा करके मतलब उससे ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं। जैसे कि सरोजनी नगर जो मार्केट है वहाँ पे नई चीज़ें नहीं मिलती हैं, वहाँ पे पुरानी ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो उसको बल्क में खरीद कर जैसे केजी के हिसाब से कुछ भी ऐसे मिलता है तो वो उसमें खरीद के फिर उसको अलग अलग एक प्राइस सेलेक्ट करके उसमें बेच देते हैं। तो थ्रिफ्ट स्टोर में हम कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कपड़ों में ही करें। जैसे फॉरेन कंट्री में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो मतलब उनके जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, गुच्ची हो गया और H&M हो गया, ज़ारा हो गया, तो ये जो कपड़े हैं इंडिया में किलो के हिसाब से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे होलसेल स्टोर्स हैं जहाँ पे ये कपड़े हम किलो के हिसाब से ला सकते हैं और फिर उनको हम अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। बट इनमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इनमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन कपड़ों को खरीद के हमें आयरन करना पड़ेगा, हमें पहले वॉश करना पड़ेगा, फिर उनको आयरन करना पड़ेगा और अच्छे से पैक करना पड़ेगा। उसके बाद हम उनको एक जो प्राइस होता है जितने में हमने खरीदा था उससे जैसे कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए उस प्राइस में हम उनको बेच सकते हैं। या फिर हमारे पास या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो हम पहन नहीं पाते, तो जो हमारे कपड़े हैं उनको एक मतलब कम प्राइस में हम बेच सकते हैं। तो एटलीस्ट वो ना ही कपड़े हमारे ऐसे होंगे कि उनको फेंकना पड़ेगा या फिर ऐसे कुछ भी किसी को देना पड़ेगा, तो वो रीसेल हो जाते हैं। तो ये भी कर सकते हैं और उन कपड़ों को हम एक इंस्टाग्राम पेज बना के उनका फोटो लगा के उसको सेल कर सकते हैं। एंड नंबर 3 पे आता है जिनको भी बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक है तो टिफ़िन सर्विस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आने वाले टाइम में। क्योंकि देखो यार, जैसा कि आप सब जानते हो सभी आजकल वर्किंग हैं और सबको जो एक घर का खाना होता है उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो अगर किसी में ये टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा खाना बना सकता है तो टिफ़िन सर्विस एक बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया हो सकता है जिसमें कि हम साइड बाय साइड बहुत अच्छी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो टिफ़िन सर्विस भी हम ऐसे ही, जैसे कुछ लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं तो उनको अच्छा खाना बनाना आता है, तो जैसे कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके उनके लिए टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकती हैं, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को अगर वो चीज़ पसंद आई तो वो 4 लोगों को बताएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है 2025 में। अगर किसी को स्टार्ट करना हो, किसी की कुकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो स्टार्ट कर सकता है। नंबर 4 पे आता है अगर कोई जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चा है या फिर पढ़ने में बहुत अच्छा है, किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स या फिर इंग्लिश या फिर सोशियोलॉजी, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा है कि वो दूसरों को पढ़ा सकता है अच्छे से, तो वो ट्यूशन क्लासेस शुरू कर सकता है। शुरू 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 सॉरी गाइस शुरू तो वो ट्यूशन क्लासेस शुरू कर सकता है। तो सॉरी गाइस, हेलो गाइस। तो हाँ, मैं कहाँ थी कि ट्यूशन क्लासेस शुरू कर सकता है कोई भी, अगर किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है। क्योंकि एजुकेशन आजकल के टाइम में एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और जिसमें हर कोई मतलब एक अच्छा प्राइस देने को तैयार है। अगर एक अच्छा टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो लोग उसे पर आवर के हिसाब से भी 1000, 2000, 3000 रुपीज़ देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर अच्छी कमांड हो और आपके अंदर वो स्किल हो कि आप दूसरों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक आइडिया क्लिक करता है या फिर अच्छा लगता है तो आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट ये यूट्यूब स्टार्ट करा था तो आप भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें भी काफ़ी मतलब मैं तो सिर्फ एज अ मुझे, क्योंकि वीडियोस मतलब मुझे तो बस इंटरेस्ट है, मैंने ऐसे ही बना दिया है।